अस्सलाम वालेकुम भाई। तो कैसे हो आप लोग। एक नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं भाई। फ़िलहाल हूं मैं मस्कत ओमान सिटी अल ख़ुवैर में और यहां पर आज मैं अपना थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करने आया हूं भाई। मैं और मेरा दोस्त तकरीबन 6 दिन पहले आए थे उसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो इन्होंने हमें 2-3 चक्कर लगवाए। सोचा कि आपको बता दूं आपके चक्कर ना लगें, क्योंकि एम्बेसी तो मस्कत में है और जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है और वो अगर यहाँ पर वीज़ा लेने आएँ और वापस जाएँ तो उनका एक दिन पूरा ज़ाया हो जाएगा और पैसे भी ज़ाया होंगे, क्योंकि टैक्सी वाले भी बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई जब आप एम्बेसी के बाहर आते हैं दरवाज़े के सामने, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको 2 दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है वीज़ा लेने के पहले। ये चीज़ इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन नहीं की और यहाँ हम आए तो फिर हमने इनकी एम्बेसी को एक ईमेल किया और 2 दिन बाद इन्होंने कहा कि आप एम्बेसी आके वीज़ा ले सकते हैं। दूसरी चीज़ एनओसी इन्होंने मेंशन किया हुआ, हम एनओसी लेके आए थे और एनओसी जो थी वो इन्होंने कहा कि हमको एनओसी नहीं, दूसरा एक चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके जो अरबाब के आईडी कार्ड पे होता है। और वो हम फिर उसको सनद ऑफिस लेके गए, 1 रियाल दिया और उन्होंने हमें वो निकाल के दिया और फाइनली उसको वीज़ा मिल गया। भाई प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उसकी वैल्यू नहीं है। आपको पता ही है दुनिया के दूसरे नंबर पे आता है नीचे से बदतरीन पासपोर्टों में से। तो जब इनको देते हैं तो इनको पता चल जाता है कि कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती हमारे पासपोर्ट को देख के। और दूसरा भाई, जब भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। यहाँ पर एक भाई आए, यहाँ पर दरवाजे के सामने इन्होंने एक छोटा सा कैमरा लगाया हुआ है। आप उसको, उसके नीचे बटन है, दबाएंगे तो अंदर से एम्बेसडर लड़की है, वो बोलेगी कि आपको क्या चाहिए। कुछ तो सवाल वो आपके दरवाजे के सामने ही कर लेगी। तो वो भाई कह रहे थे हमें वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए। वो लड़की अंदर से 3 बार बोल रही है कि इंग्लिश बोलो कि कौन सा वीज़ा चाहिए, सिंगल एंट्री, मल्टीपल एंट्री, क्या चाहिए। तो अपॉइंटमेंट है आपके पास। तो फिर मैंने उसको कहा कि इसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, तो उसने कहा इसको बोलो अपॉइंटमेंट और इंग्लिश इसको थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। तो भाई थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लिया करें। मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ कौन कौन से चाहिए, आप आके इसका स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं। तो भाई सबसे पहले ये है थाईलैंड का वीज़ा फॉर्म। अगर आप गूगल पे लिखेंगे थाई एम्बेसी इन मस्कत तो आपको मिल जाएगा और इसमें आपने अपनी पूरी डिटेल डालनी है। और ये है साथ में एनओसी लेटर जो आपको कंपनी इशू करती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें लिखा होता है कि कंपनी ने आपको इजाज़त दी है ट्रैवल करने की। और ये है आपका रेजिडेंट कार्ड जिसको अरबी में बताका बोलते हैं। इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड की एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लें। और ये है पासपोर्ट, आपको फ्रंट पेज की एक फ़ोटोकॉपी निकलवा लेनी है। और भाई बताका और पासपोर्ट दोनों लास्ट 6 मंथ वैलिड होने चाहिए। और साथ में ये है टिकट, आप किसी भी टिकट वाली शॉप से इसको बाय कर सकते हैं। ये डिमी टिकट है, कंफर्म टिकट नहीं है। और इसी के साथ चाहिए होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप फ्री से booking.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो किसी ट्रैवल एजेंसी से ले लें, 1 से 2 रियाल में मिल जाएगी। और लास्ट में है ये मेरी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की। भाई थाईलैंड के वीज़े के लिए 400-500 रियाल चल जाता है और मेरी भी 400-500 रियाल ही थी। और इसके साथ आपकी वाइट बैकग्राउंड की एक पिक्चर और साथ में ओरिजिनल पासपोर्ट आपका होना चाहिए और लास्ट 6 मंथ वैलिड भी होना चाहिए। और एक और चीज़ भाई, जब भी आप ओमान में आएँ सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं। कुछ लोग अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते, फिर उनको किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं मिलता। तो सबसे पहले जब भी आप ओमान में आएँ पहले अपना अकाउंट खुलवा लें। तो अभी ये सारे डॉक्यूमेंट लेके चलता हूँ एम्बेसी में और फिर आपको कल बताता हूँ जब पासपोर्ट लेने आऊँगा मिला या नहीं मिला वीज़ा। तो भाई फाइनली मैं आज एम्बेसी में गया था और कल आपने देखा मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए थे। तो आज दूसरा दिन है, मैं अपना पासपोर्ट लेके आया हूँ। तो ये है मेरा थाईलैंड का भाई स्टिकर वीज़ा। और एक दो और चीज़ आपको बतानी थी भाई, वहाँ पर मुझे कुछ इंडियन पाकिस्तानी भाई मिले। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो एम्बेसी की वेबसाइट है उसको ईमेल नहीं किया था, अपॉइंटमेंट नहीं ली थी, लेकिन जब वो एम्बेसी के बाहर गए तो वहाँ पर जो छोटा सा कैमरा लगा है तो उन्होंने उस कैमरे में कहा था, मतलब अंदर से एम्बेसडर लड़की बोलती है कि अपॉइंटमेंट है। उन्होंने कहा हमारे पास है। तो उन्होंने मुझे बताया, वो 3 लड़के थे, तीनों ने बताया हमने बुक नहीं की, जब एंट्री मिल गई उन्होंने पूछा ही नहीं। तो भाई 99% नहीं पूछते।
अगर आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं तो आप पहले ईमेल कर दें। अगर आपको याद नहीं, आप एम्बेसी के बाहर चले गए हैं, तो फिर उनको कोई हमारे पास है, तो नॉर्मली वो जब एंट्री मिल जाती है तो नहीं पूछते। तो ये था भाई थाईलैंड का वीज़ा। और अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती, वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ पर आके भी पूछ सकते हैं। तो ये था भाई थाईलैंड का वीज़ा। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, क्योंकि अब एजेंट के पास जाएंगे तो वो 40 से 50 रियाल मांग लेता है, तो 15 रियाल इसकी फ़ीस है टोटल वीज़े की। और एक और चीज़ बतानी है आपको कि एम्बेसी के अंदर कैश लेते हैं, वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करते। बाहर से आपको कैश लेनी पड़ेगी, फिर जाके आप उनको कैश दें तो फिर वो आपके पेपर रखते हैं। तो ये था भाई वीज़ा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।